बीसीसीआई के दफ्तर में कुछ शिव सैनिक घुस गए हैं। आपको बता दें कि आज यहां पर पाकिस्तान के जो चीफ हैं शहरयार, उनके साथ एक मुलाकात यहां पर हो रही थी। ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मैच को पुनः शुरू कराने को लेकर। लेकिन यहां देखिए किस तरह से अंदर घुस गए ये शिव सैनिक, झंडे लिए, कुछ बैनर्स लिए, नारेबाजी लगातार करते नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई के ऑफिस के भीतर घुस गए ये शिव सैनिक। IBN 7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं और झंडे और बैनर्स लिए यहां पर अंदर पहुंच गए। इस चीज का विरोध करते हुए जो मीटिंग आज यहां पर चल रही थी, इसी बीच यहां पर ये घुस गए। PCB चीफ के साथ, शहरयार के साथ ये मीटिंग होनी है और इसी का विरोध करते हुए क्या और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है, क्योंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि सीधे भीतर घुस गए ऑफिस में, किसी ने रोका भी नहीं। देखिए, करीब 25 की संख्या में शिव सैनिक सीधे कुछ ही समय पहले बीसीसीआई दफ्तर के अंदर घुसे और सीधे शशांक मनोहर के उस केबिन में जा पहुंचे जहां पर कुछ ही देर बाद PCB चीफ शहरयार खान के साथ शशांक मनोहर की मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग का लेकर किस तरह का विरोध होगा, इसकी जानकारी जो है सिलसिला काफी गुप्त रखी थी और जाके सीधे शशांक मनोहर को काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद जो है लगातार नारेबाजी की। ये जो मीटिंग हो रही है PCB चीफ के साथ, उसको रद्द करने की मांग जो है वो शिव सैनिक लगातार कर रहे थे। और अब तो जहां पर इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बारे में पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था। हाल ही में सुरेंद्र कुलकर्णी के प्रोटेस्ट के बावजूद पुलिस ने जरा भी सतर्कता नहीं बरती और यही वजह है कि बहुत ही कम अवधि में न सिर्फ शशांक मनोहर के पास ये पहुंचे, वहां पर जमकर नारेबाजी की, बल्कि जमकर विरोध भी दर्शाया अपना। अब पुलिस ने शिव सैनिकों को हिरासत में ले लिया है। बीसीसीआई की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर PCB चीफ पहुंच सकते हैं मीटिंग के लिए। जी बिल्कुल दिनेश, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये तस्वीरें, लेकिन कमाल है कि क्या कोई भी सिक्योरिटी उस वक्त बाहर मौजूद नहीं थी। किसी ने भी भीतर इस तरह से आने से नहीं रोका कि कोई भी इस तरह से सीधा कमरे के भीतर घुस जाए, और वो भी वहीं पर ही जहाँ पर ये मीटिंग बाकायदा होनी है, और इस तरह से झंडे लिए, बैनर्स लिए, नारे लिए, इतनी तादाद में। देखिए, दरअसल इक्का दुक्का पुलिसकर्मी जरूर मौजूद थे, लेकिन इतने आक्रामक तरीके से शिवसेना अंदर घुसने का दुस्साहस दिखाएगी, इसका एहसास खुद। और यही वजह है कि पुलिस जब तक पहुंची, अलर्ट होती, तब तक शिव सैनिक जो है वो अंदर घुस चुके थे और वो लगातार नारेबाजी करने लगे। बहुत करीब इस प्रोटेस्ट के काफी देर बाद मुंबई पुलिस के जवान अंदर पहुंचे और खींचते हुए शिव सैनिकों को बाहर निकाली। फिलहाल जो विरोध करने वाले शिव सैनिक थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। वानखेड़े स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, BCCI हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही में जो शशांक मनोहर जिनके सामने ये पूरा हंगामा किया गया, काले झंडे दिखाए गए, वो भी इस प्रदर्शन से आहत है। उन्हें भी एहसास नहीं था कि शिव सैनिक इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर उनका विरोध कर सकते हैं। जी तो तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं, बीसीसीआई दफ्तर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिव सैनिक यहां भीतर घुसे और आप यहां देख सकते हैं कि शहरयार खान गो बैक के यहां पर नारे लगाए जा रहे थे, बाकायदा झंडे, बैनर्स, पोस्टर्स लिए ये शिव सैनिक बीसीसीआई दफ्तर के भीतर घुस गए। आपको बता दें कि शशांक मनोहर के बुलावे पर ही शहरयार खान और नजम सेठी जो हैं वो भारत आए, और अभी ये जो मीटिंग है वो यहाँ पर होनी थी भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। और अनुराग ठाकुर से भी इससे पहले जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि इसका जो फैसला है वो इसी महीने कर लिया जाएगा, और इसी का विरोध करते हुए ये शिव सैनिक, ये देखिए यहाँ पर काले झंडे लिए हुए भी सीधे बीसीसीआई के दफ्तर में भीतर घुस गए। पुलिस वाले यहाँ पर आप पुलिस बल देख सकते हैं कि कुछ इन शिव सैनिकों को हिरासत में लेते हुए, इनको खदेड़ते हुए ऑफिस से बाहर निकाला और इनको हिरासत में लेकर जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर काले झंडे लिए नजर आ रहे हैं ये शिव सैनिक। तो ये दो तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव सैनिक जो हैं ये उत्पात इस कदर यहाँ पर मचा रहे हैं।
दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। दिनेश, मीटिंग कॅन्सल केलेली आहे आणि हा जीत शिवसेनेचा आहे आणि आम जनतेचा आणि भारतीयाचा जीत आहे. विरोध आहे शिवसैनिकांचा. शिवसेनेचा एकच आहे जो आपल्याला सीमेवरती जो आपला दिनेश बांधव आहे आपला गुण आहे त्याच्यावर जो गोळीबार होतो आणि त्याच्यासाठी आमचा विरोध आहे. शिवसेनेविरोध आपण इथे गेटवरती बघत असतो वानखेडे स्टेडियमचा जो मुख्य गेट आहे त्या गेटवरती काय झेंडे फडकवले. हम लोग राष्ट्रवादी है, ये याद रखना. और देश के बारे में हम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है. भले कुछ भी होए, मगर पाकिस्तान के साथ जब तक पाकिस्तान अपनी गलत अमीर से दूर नहीं हटेगा तब तक पाकिस्तान से ना बात होगी ना चीत होगी. किसी भी बात पर पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए. सर बोला बीजेपी प्रवक्ता माधव भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माधव जी, क्या हो रहा है? ये क्यों आखिर इस तरह से उत्पात मचाए हुए हैं ये लोग? ये सब प्रसिद्धि, सस्ती प्रसिद्धि पाने के तरीके हैं. इसके ऊपर ज्यादा समय गंवाने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता नहीं है. नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले भी तो हमने देखा है कि किस तरह से विरोध करते रहे, तो क्या आपको नहीं था इस बाबत जरा भी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो पहले से ही एहतियात बरत लेते? जी, मैंने सर आपसे ये कहा कि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से विरोध किया गया गुलाम अली का भी, और जब पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री यहाँ पर आए अपनी बुक लॉन्चिंग के लिए तो यहाँ पर हमने तभी भी देखा था. तो क्या नहीं था, आप नहीं भाप पाए कि फिर दोबारा से इस तरह से कर सकते हैं जब आज ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर होनी है? तो ऐसा है कि कोई मीटिंग करवाना नहीं करवाना इसके ऊपर अगर हर एक संगठन अपने अपने तरीके से अगर कुछ बैन लगाने लगेगा सर, लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई जिम्मेदारी, इससे बहुत ही पेचीदा हालात पैदा हो सकती है. और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है सारा पब्लिसिटी गिमिक है, उसको इग्नोर करना चाहिए. लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि आपके सहयोगी हैं और आप उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं. आप यूं ही मतलब जो वो करने देंगे फिर आप? जो कुछ आज हुआ है उसकी छानबीन की जाएगी और सरकार अपना काम करेगी. सरकार के पास जब मुद्दा आया था तो ORF का प्रोग्राम आसानी से हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आया नहीं था. लेकिन सर ये बड़ी अजीब सी बात है, और पूरी दुनिया में क्या आपको नहीं लगता है कि गलत मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी आ रहा है या जो भी उनसे जुड़ी कोई भी चीज है इस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? पाकिस्तान ने जो हालात पैदा किए हैं देश में, उसकी वजह से अगर कुछ लोगों के मन में ऐसे मुद्दे आते हैं तो उसका सारा ठिकरा जो इस तरह से निषेध व्यक्त करते हैं उनके सर पे नहीं फोड़ सकते. या कहीं आप ये मानते हैं कि नहीं ये चीज सही है और कहीं आपकी भी शायद मिली हुई है अंदर ही अंदर पीछे से, तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है होने तो जो हो रहा है. जितना कहना था वो मैंने कहा है. तो मतलब आप लगाम नहीं लगाएंगे यूं ही जिस तरह से आप व्यवस्था फैल रही है? बात आएगी, ये BCCI ने सरकार से कहा था, सरकार से कुछ बताया था, ये भी देखना चाहिए. सरकार को थोड़ी पता चलेगा. BCCI ने सरकार से कुछ कहा था कि नहीं, ये भी आप पूछ लीजिए. नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फॉर्म करके नहीं आए हैं, बाकायदा इन्फॉर्म करके आए हैं. सरकार को क्या जानकारी नहीं थी इसकी, आप ये कह रहे हैं? हो सकता है BCCI ने साफ करना चाहिए कि BCCI ने सरकार से कुछ कहा था, सरकार से कुछ सिक्योरिटी मांगी थी, BCCI ने कहना चाहिए. बिल्कुल, लेकिन सर आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक कहीं भी जाता है तो बाकायदा पहले इन्फॉर्म किया जाता है, और तब पर बड़ी अजीब सी बात है कि आप इस तरह की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं जानकारी थी या पहले जानकारी देनी चाहिए थी. मैंने ऐसा नहीं कहा है. जो BCCI ने सरकार को क्या कहा था ये चेक करना चाहिए. नहीं, पर आपने अभी खुद कहा ना कि इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि जानकारी नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जब किसी भी प्राइवेट संगठन, BCCI एक प्राइवेट संस्था है, अपना जो कुछ कारोबार BCCI कंडक्ट करती है उसमें अगर कहीं उनको तकलीफ है या पेचीदा परिस्थिति है तो उन्होंने गवर्नमेंट को बताना चाहिए. चलिए, आप हालांकि सर इस तरह से पल्ला झाड़ने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सरकार में हैं और अगर आप ही इस तरह की बात करेंगे तो फिर कौन संभालेगा स्थिति को? स्थिति तो और ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी, जो कि हो भी रही है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए. लेकिन तस्वीरें हम यहाँ लगातार दिखा रहे हैं, शिव सैनिक किस तरह से एक गुंडई जो देखी जा रही है लगातार पिछले कुछ दिनों से. गुलाम अली का कार्यक्रम जब होना था तब से हमने देखा था कि यहाँ पर किस तरह से इनकी ये गुंडई शुरू हुई. फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का जब बुक लॉन्च था तब भी हमने यहाँ पर देखा था. और अब एक बार
बार फिर से जब शहरयार खान और नजीम सेठी यहाँ पर आ रहे हैं, बाकायदा आज यहाँ पर एक मीटिंग थी इस चीज को लेकर, भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। आपको बता दें कि मुंबई हमले के बाद बंद हो गए थे दोनों के ही बीच मैच, और आज इसी को लेकर जो फैसला है वो होना था। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा था कि इसी महीने इस चीज का फैसला कर दिया जाना चाहिए। तो अब हम आगे क्या देखें, हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। दिनेश, फिर आगे अब क्या देखें, मीटिंग होगी नहीं होगी इतना हंगामा होने के बाद? देखिए, मीटिंग का समय तो 11 बजे का है, तो अभी कुछ वक्त बाकी है। किसी भी चीज को आने को लेकर, तो रद्द करने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो बीसीसीआई की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन अहम ये है कि कुछ ही देर बाद अपने होटल से जहां पे पीसीबी चीफ रुके वहां से निकलने वाले ऐसी जानकारी आ रही है। अभी मीटिंग होगी नहीं होगी ये कुछ देर बाद चीजें साफ हो जाएंगी बीसीसीआई की तरफ से, इस बारे में एक आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल तो बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वहां पे टेंशन भरा माहौल है, पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ शिव सैनिक बीसीसीआई के आसपास के परिसर में हो सकते हैं, ऐसी आशंका जो है पुलिस ने जताई है, क्योंकि कुछ देर बाद किसी भी चीज यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो अब बीसीसीआई के जो अधिकारी उस समय मौजूद थे, खास तौर पर शशांक मनोहर जो इंतजार कर रहे थे किसी भी चीज का, वो भी ज्यादा काफी आहत है। उन्हें भी एहसास नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर शिव सैनिक उनके सामने आके इस तरह से गुंडाई करेंगे और इस तरह से धमकाएंगे उन्हें कि वो किसी भी हाल में किसी भी चीज से न मिले, अन्यथा उनका भी विरोध किया जाएगा। तो एक बड़ी मुश्किल स्थिति बीसीसीआई दफ्तर के बाहर यहाँ पर आकर बनी हुई है, किस तरह से पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। प्रियंका, आप क्या कहेंगे इस पर, किस तरह से देखती हैं आप इस पूरे विरोध को? मैं कहूंगी कि जिस तरीके से मुंबई में पिछले 2 हफ्तों से माहौल बनाया गया है शिवसेना की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बनी हुई है गुलाम अली के शो के कैंसिल होने से, सुधींद्र कुलकर्णी के जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनको उद्धव ठाकरे ने फेलिसिटेट किया, और अब हम इसे देख रहे हैं। तो मैं कहूंगी सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया है कि किसी तरीके का नियम कानून का पालन न करते हुए शिवसेना अपना एजेंडा सेट कर रही है। और बॉम्बे में जो लोग हैं वो थक चुके हैं इस तरीके की राजनीति से, और अब भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, ही नीड्स टू वॉक द टॉक, और अगर वो सही मायने में इनको कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो एक स्टर्न मैसेज भेजना बहुत जरूरी है कि इस तरीके की गुंडागर्दी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर की जाएगी तो उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हम देख रहे हैं 2 हफ्ते से बिल्कुल मिसिंग है। बिल्कुल, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की हरकतों से एक गलत मैसेज भी कहीं ना कहीं जाता है? कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो सब देख रहे हैं। आप देख ही रही हैं, पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, क्योंकि सारी दुनिया के हर न्यूज़पेपर ने सुधींद्र कुलकर्णी पे जो अटैक हुआ था वो रिपोर्ट किया था। फिर हमने गुलाम अली के शो के कैंसिलेशन का देखा था। अब ये भी एक ऐसा एजेंडा सेट कर रहा है जो हमारे लिए और निंदनीय होगा, और पूरे देश को से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हम टॉलरेंट देश हैं या नहीं, हम किसी तरीके का संवाद कर सकते हैं या नहीं, और इस तरीके की जो एजेंडा सेटिंग हो रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है। आप सत्ता में रहते हैं सेंटर में, आप सत्ता में उनके साथ हैं स्टेट में, तो अगर आपको मैसेज अगर भेजना है तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि समय आ गया है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्रिकेट सीरीज हो? मैं क्रिकेट सीरीज के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर अगर बीसीसीआई के नुमाइंदे मिल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो जिम्मेदारी स्टेट की बनती है कि हर तरीके की सिक्योरिटी दी जाए, और डिसीजन आफ्टर ऑल बीसीसीआई का होगा, इंडियन गवर्नमेंट का होगा, जिम्मेदारी उनकी बनती है। शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।